पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है, रशिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। श्रीनगर चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाया, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है कि आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें और उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को, और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लें कि इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, और वो कश्मीर में आज उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं ना बनते तो ये इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी बैड लक होगी। ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। ठीक है जी, यकीन कीजिए, एक मुहब्बे वतन और एक ऐसा ताकतवर वजीर आजम जो गैरतमंद वजीर आजम है, जिसने आपकी इंडियंस की पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है, आपकी पूरी दुनिया में इज्जत उसने बनाई है। मेरी बात सुने, वो लोग तो पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखो बस सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनको तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं, उनको बताया गया है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बता दिया गया कि अब यहाँ आए मालदीव्स को मुंह की खानी पड़ गई। मैडम, मैं इधर आपको एक चीज बताता हूँ। इंडियन ऑडियंस अगर ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ नहीं किया, तो मैं सिर्फ 2 बातें पूछता हूँ, आप बताइए कि उसने किया कि नहीं किया। कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाए, सीधी सीधी बात की, आपको धमकी लगाई इंडिया को, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, आपके गैरतमंद वज़ीर आज़म थे कि कनाडा की भी ऐसी की तैसी करके उसने रख दी और कनाडा को भी घुटनों पे आना पड़ा। और ये चिनाब रेल ब्रिज है और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने, फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे।
लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फ़ौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहदिया सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फ़ौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं, तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है,